क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो शुरू में फरिश्ता लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसने आपकी पूरी पहचान ही मिटा दी? क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता और हर बात को घुमा फिराकर आपको ही दोषी ठहरा देता है? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि आप एक ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। आज हम इंसानियत के उस गहरे अंधेरे पक्ष को उजागर करेंगे जिसे साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। आज की यह ऑडियो बुक ना सिर्फ आपको इस मानसिक स्थिति के बारे में बताएगी, बल्कि आपको उनके जाल से निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। चलिए जानते हैं नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिज्म सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं, यह एक गहरा मानसिक विकार है। एक नार्सिसिस्ट इंसान बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर से वह उतना ही खोखला होता है। उनके अंदर एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। वह दुनिया को एक मुखौटा दिखाते हैं। उनके लिए लोग इंसान नहीं बल्कि एक सप्लाई है। तारीफ की सप्लाई, अटेंशन की सप्लाई और कंट्रोल की सप्लाई। अगर आप उनकी तारीफ करना बंद कर दें तो उनका असली और डरावना चेहरा आपके सामने आ जाता है। नार्सिसिस्ट के 3 खतरनाक हथियार जो वो आप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए वो 3 स्टेजेस का इस्तेमाल करता है। चलिए उन 3 स्टेजेस की बात करते हैं। पहली है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वह आप पर इतना प्यार बरसाएगा कि आपको लगेगा कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया है। यह आपको अपना आदी बनाने का एक तरीका मात्र है। नंबर 2, डिवोल्यूशन। जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हैं, वो आपको नीचा दिखाना शुरू करते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाना और आपके आत्मविश्वास को तोड़ना उनका मकसद बन जाता है। नंबर 3, गैस लाइटिंग। यह सबसे खतरनाक हथियार है। वह झूठ को इतने बार और इतने यकीन के साथ बोलेंगे कि आप अपनी ही याददाश्त और अकल पर शक करने लगेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम तो पागल हो गए हो। यह उनका पसंदीदा जुमला है। वो ऐसा करते क्यों हैं? साइकोलॉजी कहती है कि एक नार्सिसिस्ट के बचपन में या तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिला होता है, या फिर वे गहरे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। उनका अहंकार दरअसल उनके गहरे डर और असुरक्षा को छुपाने वाली एक ढाल है। उन्हें डर लगता है अगर उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो दुनिया उन्हें देख लेगी कि वे अंदर से कितने अकेले हैं। इसलिए वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस कराते हैं। इन लोगों से आप कैसे बच सकते हैं? क्या एक नार्सिसिस्ट कभी बदल सकता है? जवाब कड़वा है, शायद कभी नहीं। क्योंकि बदलने के लिए अपनी गलती को मानना जरूरी है, जो एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं करेगा। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है नो कॉन्टैक्ट। उनसे दूरी बना लो। अगर दूरी मुमकिन ना हो तो ग्रे रॉक मेथड अपनाएं, यानी उनके साथ पत्थर की तरह बोरिंग बन जाएं। उन्हें कोई रिएक्शन ना दें। जब उन्हें आपसे सप्लाई नहीं मिलेगी तो वह आपसे खुद ब खुद पीछा छोड़ देंगे तो वो खुद आपको छोड़ देंगे। अगर आप ग्रे रॉक मेथड को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी ही अपनी ऑडियो बुक के माध्यम से इस चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, अपनी मेंटल हेल्थ की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। अगर आपको यह जानकारी ज़रूरी लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हों। रिश्तों और इंसानी दिमाग की ऐसी ही गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए द अल्ट्रा थिंकर को अभी सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी गैसलाइटिंग का अनुभव किया है? आपकी कहानी किसी और के लिए सबक बन सकती है। अगली बार तक अपनी सोच को गहराई दें, क्योंकि द अल्ट्रा थिंकर का मानना है सोचना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। चलिए मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।